जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आखिर ऐसा कौन सा एक नया कारण इस समय देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर फिर से गिरावट। देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ अच्छी अच्छी न्यूज़ आए तो बहुत अच्छी बात होती है। शेयर मार्केट के अंदर तेजी तेजी बनती चली जाती है। रिटेल निवेशक देखिए, रिटेल निवेशक पॉजिटिव दिमाग में रिटेल निवेशक के दिमाग में पॉजिटिवनेस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर इतनी पावर नहीं है एफआईज अकेले मार्केट को गिरा दें या डीआईज अकेले मार्केट को उठा दें। सपोर्ट रिटेल का चाहिए ही चाहिए। कैसे सपोर्ट लेना है बड़े प्लेयर को, वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है। अच्छी खबरें आती हैं तो रिटेल निवेशक को मालूम पता चलता है। ये मान के चलें कि जब से ट्रंप सत्ता के अंदर आए हैं तब से मार्केट के अंदर एफआईज तो बिकवाली कर ही रहे हैं, जिसकी वजह से बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। पहला कारण तो वो है, लेकिन एक नया कारण यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ट्रंप सोच रहे हैं कि हाँ, मैं यूक्रेन को जैसे बोलूंगा वो वैसे ही करेगा। यूक्रेन को मैं बोलूंगा कि सेटलमेंट के लिए तैयार हो जा, इतनी जमीन है वो दे दे, बस काम खत्म। यूक्रेन कुछ और दिमाग में लेके बैठा है कि हम सेटलमेंट तब करेंगे कि जो हमारा अभी तक का बड़ा नुकसान देखने को मिला है उसकी पूरी भरपाई होनी चाहिए। पुतिन का कहना है कि आपकी वजह से इतनी बड़ी लड़ाई हुई, हमारा इतना बड़ा खर्च हुआ, इतना बड़ा नुकसान हुआ हमारा, तो हमें इतनी जमीन चाहिए। ट्रंप भी अपने दिमाग में लेकर बैठे हुए हैं कि वहां पर जो खनिज लवण हैं, बहुत सारी चीजें हैं हमारे काम की है, हमारे देश के काम की हैं, जो कि अलग अलग सेमीकंडक्टर चिप से लेकर अलग अलग दूसरी चीज़ों को बनाने में कामयाब काम आती हैं। और इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़माना इस समय चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। और वो कच्चा माल कहाँ पर मिलने वाला है, वो यूक्रेन के अंदर। तो इस समय ट्रंप के दिमाग में एक ही चीज़ घूम रही है कि हम कब्जा कर लें। किस पर? यूक्रेन पे। यूक्रेन कमज़ोर हो चुका है, वो चला नहीं पाएगा। लेकिन यूक्रेन का कुछ अलग ही हिसाब है। यूक्रेन के दिमाग में है कि भाई, युद्ध के लिए हम इतना ज़्यादा तो एक्साइटमेंट थे नहीं, चलता भी तो थोड़े दिन के लिए इधर उधर की थोड़ी बहुत फायरिंग होती, काम खत्म हो जाता। आपने तो बिल्कुल हमें झोंक दिया, और अब बिल्कुल अब एंड टाइम पे जब हमारे पास कुछ नहीं है, ज़्यादातर जगह पे बड़ा बड़ा नुकसान हो चुका है, इकोनॉमी हिल चुकी है, हम 20 साल 30 साल पीछे पहुंच चुके हैं, अब आप कह रहे हैं कि सेटलमेंट कर लीजिए। भाई, क्या ये अनुमान आपको मालूम नहीं था कि केस यूक्रेन कितना बड़ा ताकतवर है और रसिया कितना बड़ा ताकतवर है? ये तो आपको मालूम था, और आप लगातार हथियार भी दे रहे थे। अभी बीच में ऐसा क्या चीज़ देखने को मिल गया? देखिए, जो बाइडन अलग दिमाग का इंसान था, ट्रंप एक अलग प्रकार का इंसान है। ट्रंप किसी को छोड़ ही नहीं रहा है फिलहाल तो। अभी एलन मस्क के अकॉर्डिंग ही काम कर रहा वो। एलन मस्क को लगता है कि मेरी गाड़ियां भाई इंडिया के अंदर नहीं बिकेंगी। क्या काम ऐसा करना चाहिए जिससे मेरी गाड़ी इंडिया के अंदर पहुंचे? उसने कर दिया है। उसने कर दिया है कि भाई, जितना टैरिफ आप लगाओगे उतना ही हम लगाएंगे। इंडिया वाले बोले ठीक है बाबूजी, एक काम करते हैं, चलिए हम कम कर देते हैं। टैरिफ के तौर पर अगर इंडिया का पैसा खत्म होता है, खर्च होता है, तो बड़ा लोड पड़ेगा। वो जितना टैक्स दिया जाता है उसमें बड़ा लोड पड़ता है। अमेरिका को इतना ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा जी। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से बड़ी इकोनॉमी है। सारी चीज़ों को देखना चाहिए। चलिए, कोई बात नहीं, फिलहाल जितना टैक्स आप लगाएंगे उतना ही टैक्स हम लगाएंगे, रेसिप्रोकल टैक्स। कोई गलत चीज़ नहीं, बढ़िया चीज़ है, सही है। इसको हम गलत नहीं बोलेंगे। हाँ, इंडिया का नुकसान यहाँ पर देखने को मिलेगा, सरकार का नुकसान देखने को मिलेगा। कोई बात नहीं, जीएसटी से काफ़ी बड़ा फ़ायदा इस समय सरकार ले रही है। हर किसी पे जीएसटी लगता है। कुछ भी सामान आप खरीद रहे हो तो जीएसटी लगता है। जीएसटी से ही बहुत बड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट सरकार कमा रही है। उस चीज़ को इतना हम सीरियसली नहीं लेंगे। यहाँ पर खेल जो समझ में सबसे बड़ा निकल कर आ रहा है क्या, कि यूक्रेन अब आगे कौन सा बड़ा खेल करने वाला है, या ट्रंप कौन सा बड़ा खेल होने वाला है। क्या इन दोनों के बीच में समझौता हो पाएगा? तो यहाँ पे ब्रिटेन, फ्रांस और यूक्रेन रूस के युद्ध के लिए युद्ध विराम योजना पर काम करने में सहमत हुए। ठीक है, तो क्या करा पाएंगे? पुतिन की जो इच्छाएं हैं
जो प्लान बनाकर बैठा हुआ है, जो उसकी पॉलिसीज हैं, जो उसने बोला टर्म एंड कंडीशन सामने रखी हैं, क्या उसको फॉलो कर लिया जाएगा, क्या उसको मान लिया जाएगा? सवाल ये है। जेलेंस्की यानी कि यूक्रेन अपना अलग बैठा हुआ है, वो कहता कि नहीं ऐसा होना चाहिए, जो ज़मीन मेरी पहले थी वो तो मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब आगे क्या होने वाला है किसी को मालूम नहीं। अभी युद्ध लगातार चल रहा है, युद्ध ऐसा नहीं कि बंद हो गया रशिया यूक्रेन का, ये युद्ध इतना बड़ा हो चुका है कि इसकी अभी यहाँ पर अब क्या है कि यहाँ पर देखिए, अगर कोई सपोर्ट कर रहा है, नेटो अगर सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन का, बाद में मना कर देता है, तो बस यही एक पूरे अगर बात करें यहाँ पर यूरोपियन कंट्री को क्या लग रहा है यहाँ पर, क्या यूरोपियन कंट्री के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है यूरोप के अंदर कि जब स्टार्ट किया था लड़ाई को आगे बढ़ा रहे थे तो फिर आगे बढ़नी चाहिए या फिर सेटलमेंट एक सही प्रकार से होना चाहिए। बात तो जेन्युइन है, लेकिन पुतिन और ट्रम्प एक अपने अलग नशे में है, दोस्तों। ताकत एक दूसरे को कमजोर करके दिखाना, और इस समय ट्रम्प की बात क्यों मानी जाए, दूसरी कंट्रीज, ब्रिटेन भी बोला, फ्रांस भी बोला, हम क्यों माने वही बात आपकी। पहले तो आपने युद्ध के अंदर धकेल दिया और अब आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं है। तो ये जो अभी यूरोपियन कंट्रीज की जो एक मीटिंग हो रही है नाटो के अंदर, क्या चीज देखने को मिल रहा, फूट देखने को मिल रही है यहाँ पर। कुछ लोग कह रहे हैं कुछ नहीं, ये मान के चलें कि अमेरिका ही बोल रहा है कि नहीं भाई अब ये युद्ध इस कंडीशन पे खत्म, युद्ध खत्म कराना ट्रम्प बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ कंडीशन क्या रखी है, वो एक बात किसको गलत लग रही है, यूक्रेन को। तो यहाँ पर आपको ये नहीं देखना है कि आप रूस के साथ हैं, यूक्रेन के साथ हैं, नहीं, आपको ये देखना है कि इसकी वजह से मार्केट पे क्या असर पड़ सकता है और क्या यहाँ से आगे युद्ध ये कंटिन्यू रहेगा। ये आप अनुमान लगाने में अगर कामयाब हो जाते हैं तब ठीक है। देखिए, रूस भी चाहता है कि युद्ध रुकना चाहिए, यूक्रेन भी चाहता है युद्ध रुकना चाहिए, लेकिन युद्ध रुकने की कंडीशन अगर गलत होगी तो युद्ध कैसे रुकेगा और बढ़ेगा फिर तो। सारा मैटर किस चीज पे है जी, किस चीज पे है, कंडीशन पे। सारा मैटर कंडीशन पर है इस समय जी। फिर क्या करें, देख लीजिए, आप अनुमान लगाइए। सारा मैटर जो निकल कर आ रहा है वो कंडीशन पर निकल कर आ रहा है। कंडीशन अगर सही रहेंगी तो युद्ध रुकेगा, नहीं तो युद्ध रुकने का कोई भी चांस नहीं है किसी तरह का। ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है। ये अंदर की डीप स्टडी करके आपको बता रहा हूं मैं कि युद्ध रुका नहीं तो यहाँ से मार्केट के अंदर और दिक्कत परेशानी होगी। अब क्वेश्चन आता है कि मार्केट का ये तो कारण नहीं, एफआईज भी इसी वजह से परेशान है, उन्होंने भी जबरदस्त माल बेचा है, बड़ा बड़ा माल बेच रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट टूट रहा है। आज ही वही कंडीशन है, आज ही बड़ा जबरदस्त माल बेच रहे हैं तो मार्केट टूट रहा है जी। डीआईस भी खरीद रहे हैं। देखिए, अब इस वाली कंडीशन को आप देखिए जो आपने देखा है, ये टैरिफ का, ये अलग अलग चीज़ों का, वो मैटर एक अलग है। अब जो कंडीशन निकल कर आ रही है, एक नया बड़ा कारण बन रहा है कि इस समय नाटो के कुछ सदस्य, ब्रिटेन की बात करें, फ्रांस की बात करें और दूसरे देशों की बात करें, ये मिलकर हथियार देना या फिर इस लड़ाई को और आग लगाना, ये कंडीशन थोड़ी सी देखने को मिल सकती है। और ट्रम्प का तो आपको मालूम ही है कि टैरिफ 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 के अलावा कुछ बात नहीं चल रही है, नई नई पॉलिसी निकल कर आ रही है, वो भी मार्केट के लिए एक दिक्कत पैने वाली बात है। ठीक है, लेकिन मज़ेदार बात क्या है, चलिए दिखाता हूँ। वाली बात यह है कि शेयर ऊपर से 50% सस्ते मिल रहे हैं, ये मज़ेदार वाली बात है, ये तो दिल को दहलाने वाली बात है। देखिए, इस समय पहले क्या था उसको भूलिए, पुरानी चीज़ों को याद रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। गलती आपकी है या आपने ह्यूज क्वांटिटी मारी उसकी है, या आप ट्रैप हो गए, बहुत जल्दी खरीद लिया। देखिए, होता एक ही चीज़ है,
ज़बरदस्त। देखिए इसके अंदर भी आप अगर देखें ना, तो सही से अगर आप देखेंगे तो आप थोड़ा सा देखिए ये शेयर कहाँ था और कैसे खड़ा हुआ। ये टिकता नहीं है चीज़, ये थोड़ी सी गिरावट, फिर तेजी, फिर नीचे गिरावट, सही प्राइस पे आकर ही टिकती है। 4 5 6 रुपए का 10 रुपए का शेयर है, अब देखिए 25 रुपए के आसपास है। ये सही प्राइस ही बोल सकते हैं इसको। इतनी बड़ी गिरावट, ऊपर से देखिए कितनी बड़ा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला। पहले ही 25 था, 25 से 52 मार दिया, लेकिन 10 साल से पहले ही मार दिया, 1 1.5 साल 2 साल के अंदर मार दिया, बना के दे दिया डबल करके। लोग ने प्रॉफिट बुकिंग किया, शेयर फिर नीचे की साइड में गिर गया। अब तो इस समय निगेटिव है सब कुछ, अच्छे रिजल्ट्स आओ या अच्छी स्कीम आओ, सब कुछ निगेटिव निगेटिव चल रहा है। गिरावट इस समय देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ समय के बाद जब मार्केट के अंदर तेजी बनेगी तो सिर्फ एक ही रीजन रहेगा, कौन सा, कि ये तो सस्ते शेयर थे, आज बड़ा पैसा बन गया, इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे कि अभी क्या था, महंगा शेयर था, आज अब बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ये सबसे बड़ा कारण निकल कर इस समय आ रहा है। ठीक है, अब थोड़े दिनों बाद क्या होगा कि नीचे कूड़े के भाव शेयर मिल रहे थे, इन्होंने 4 गुना 5 गुना कर दिया और हमने तो खरीदा ही नहीं। तो अगला शेयर है यस बैंक। बड़ी मुश्किल से तो भागा था, 32 मारा, फिर गिरावट, फिर मारा 25 26, फिर गिर गया नीचे। मार्केट के अंदर शेयर रुक ही नहीं रहे हैं, आप किस शेयर को देखना चाहते हैं दोस्तों? अगला शेयर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड, 44 रुपए का शेयर है। थोड़े दिनों पहले कितने का शेयर था ये देखिए, 73। कोई बचा ही नहीं है मेरे भाई, सबके अंदर 50% की गिरावट है। कुछ ने कोशिश करी भागने की, उनको फिर तोड़ दिया, दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों शेयर है बीएससी लिमिटेड, ये नीचे 400 रुपए का शेयर था, 450, 500, 600, 700 लगातार डेली वीडियोस आती थी इसकी, आप बोर हो गए थे पूरी तरीके से। आईआरएफसी में भी इसी तरीके से आप बोर हो गए थे, आरबीएनएल में इसी तरह से आप बोर हो चुके थे पूरी तरह से। जब टाटा मोटर्स की डेली वीडियो आती थी 100 रुपए से नीचे नीचे, आप तब परेशान हो चुके थे बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, लेकिन रिकमेंडेशन कोई नहीं होती, मुझे कोई शेयर अच्छा लगता है कि आने वाले टाइम में उम्मीद हो सकती है यहाँ पर, उसके बाद भी आपको रिसर्च करनी है, कॉपी बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, और बाय सेल की रिकमेंडेशन होती नहीं है यहाँ पर। काम कैसे किया जाता है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ, कि अगर कुछ भी ऐसा हुआ है जहाँ पर शेयर बिल्कुल नीचे था, आसमान में तेजी बनी, थोड़ा लेट ही सही, गिरावटें होती हैं उसके अंदर। ये बात जितनी जल्दी आप समझ जाए उतना बेटर है। दोस्तों अगला शेयर है एंजल वन। जब ये नीचे की साइड में होता था 300 400 रुपए के आसपास, मैं आपसे बोलता था कि इस कंपनी के फंडामेंटल ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लगाइए। वहां से शेयर ने जबरदस्त तेजी दिखाई और 1 साल का हाई मारा, 3500 नहीं उससे भी ऊपर मारा। ये तो 3500 बाद में मारा है, उससे पहले देखिए कितना मारा है इसने, यहाँ पर देखिए 4000 करीबन इसने मारा ऊपर, 3700। उसके बाद फिर नीचे गिरावट होती है 2000, 2000 से फिर ये 4000 लगभग मारता है, 3300 मारता है, 3300 के बाद अब गिरावट इसके अंदर होती है। लेकिन इसको देखिए 274 रुपये, इसको कोई देखने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं बार बार आपसे बोलता हूँ कि इन सारी चीज़ों को देखिए, आप कहते हैं नहीं आप पागल हो, आप पागल हो, आप मूर्ख हो, आप कुछ नहीं जानते। ठीक है, अब देखिए मैं बार बार कम कम शेयर खरीदना, राइट प्राइस, बढ़िया कंपनी, राइट प्राइस, थोड़ा थोड़ा खरीदना, ये मैं क्यों बार बार आपसे बोलता था, क्योंकि ये सारी चीज़ें दिखती हैं, लेकिन ऊपर की साइड में शेयर नीचे गिरेगा फिर बढ़ेगा, नीचे गिरेगा फिर बढ़ेगा, वो ट्रैप करने का तरीका एक रहता है, आपको गिरा। लेकिन हाँ ये है कि अभी जो समय है, इस समय 50 50 60 60% ऊपर से शेयर गिर गए तो आप SIP कर सकते हैं। इसमें क्या और क्या देखेंगे बताइए, स्टॉक मार्केट के अंदर ये तो देखना था अच्छी कंपनियां बड़ी गिरावट में मिल रही हैं, लेकिन अब ये नहीं कि ये 4000 से 1900 पे गिरा यहीं शुरू हो जाए। मेरे भाई 5 साल के नीचे आपको जाना ही पड़ेगा जी। मार्केट कैप तो बहुत कम है, कोई बात नहीं, मार्केट कैप कम है तो देखिए मार्केट कैप इसका कितना है, 17,000 करोड़ का मार्केट कैप, पी रेशियो कितना 13 का, लेकिन फिर भी आपको प्राइस देखना ही है, समझ बात आई। चलिए अगला शेयर है एरोफ्लैक्स इंडस्ट्री लिमिटेड। जबरदस्त तेजी बनी थी देखिए, यहाँ से रिजल्ट आने के बाद यहाँ पर था शेयर 176, सीधा सीधा जबरदस्त, इतनी जबरदस्त तेजी दिखाता है 264 पहुंच जाता है, और 264 के बाद 1 महीने के अंदर ही 33% की गिरावट, काम खत्म। कोई निकल पाया, नहीं निकल पाया, बड़े प्लेयर के लिए भाड़ में जा, हम तो बेचेंगे, तुझे करना है जो कर ले। सस्ते शेयर, कूड़े के भाव, जेब में पैसे नहीं, कोई स्ट्रेटजी नहीं। किसी ने, एक पर्सन ने मैसेज किया, त्यागी टेंटिव्स, जैसे ही आपने बताया गिरावट की तैयारी करके चलो, मैं तो 50% कैश अपने पास रखा हुआ, और जैसे ही मार्केट गिरना शुरू हुआ, मेरा नुकसान होना शुरू हुआ, मैं रुक गया वहीं पर, और अभी भी मेरे पास 50% पैसा है, मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ कि अच्छी और गिरावट हो जाए। देखिए यहाँ से तो पता नहीं कि कितनी बड़ी गिरावट होगी या नहीं होगी, लेकिन नॉर्मली प्रीवियस हिस्ट्री देखने के बाद हाई से अगर बहुत ज़्यादा शेयर अगर नहीं भागा है, 50% गिरावट हो गई है, तो शायद वहाँ से अब तैयारी, मतलब कि बड़े प्लेयर की खरीदारी की हो सकती है।
दोस्तों अगला शेयर होगा कल्याण ज्वेलर्स। बात करें 441 रुपए का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कितना? 441 रुपए का। 4% की गिरावट हो गई है, लेकिन बात वही है कि 60-65 रुपए का शेयर था। ऊपर की साइड में कितना हाई मारा इसने, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसने इतना जबरदस्त हाई मारा 795 रुपए। कुछ भी नया तो नहीं है जो ऐसा लग रहा हो कि समझ में नहीं आ रहा है गिरावट क्यों हो रही है। कुछ भी नया नहीं है। देखिए गेहूं के साथ घुन तो पिसता है, ठीक है। तो जब गिरावट होती है तो अच्छी अच्छी कंपनियां भी गिरावट में चली जाती हैं, लेकिन फाइनली होता क्या है, फिर अच्छी कंपनियों के अंदर भी अच्छी तेजी बनती है। तो फिलहाल तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी, यहाँ पर शेयर देखिए 58-60 रुपये के आसपास था। इतनी ज़बरदस्त तेजी बनी, इतना बड़ा पैसा बन गया है, तो फिर कहाँ ढूंढ रहे हैं आप? 10 गुना पैसा कर दिया और आप कह रहे हैं कि गिरावट ना हो। अरे मेरा भाई वो बेचेगा माल ह्यूज क्वांटिटी के साथ, शेयर गिरेगा नहीं? गिरेगा। यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। बड़ा प्लेयर माल अपना बेच रहा है, उसने खरीदा था, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं अपना वो। इस वजह से आपको गिरावट, यहाँ पर सारे में गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए देख लीजिएगा, आपके सामने सारी चीज़ें रख रहा हूँ। समझना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान है। स्टॉक मार्केट में जो भी लोग नए आ रहे हैं या पुराने हैं या पिछले जो 5 साल से मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैं एक ही चीज़ आपको बताता हूँ। 2020 में सिर्फ इसका प्राइस देखिए 31 रुपये। 31 रुपये को नहीं देखना है आपको जी, नहीं देखना। नहीं देखना है तो देख लीजिए कितना मारा है। 31 रुपीज से 1695 1700 रुपये मारा है। और अब आप बोलिए कि 31 रुपये का शेयर है, 5 साल में कितना चाहिए जी? कितना? अरे 60 रुपये बहुत है ना भाई। 5 साल में, 10 साल में तो एफडी में डबल हो रहा है जी। तो 1600 पहुंच गया, बस खेल यहीं पे खत्म हो जाता है। 160 रुपये क्यों नहीं? 200 रुपये, 300 रुपये क्यों नहीं? 1600 क्यों जी? मैंने तो खरीद लिया। अरे खरीद लिया तो भुगत मेरे भाई। फिर अगर नहीं देखना 5 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले कितने का शेयर था, तो भुगत। कोई नहीं रोकने सकता। ह्यूज क्वांटिटी भी मारोगे, थोड़ा थोड़ा भी नहीं खरीदोगे, रुकोगे भी नहीं, राइट प्राइस तक नहीं जाने दोगे शेयर को, महंगा खरीद के महंगा बेच लोगे क्या? बस इतना बस जवाब दीजिए। कोई एक इंसान मोबाइल बेच रहा था, कोई एक इंसान मोबाइल बेच रहा था, 10 का उसने खरीदा, 10 का ही आपको चिपका दिया, आपने 10 का खरीद लिया। लेकिन थोड़े दिनों के बाद जिससे 10 का आपने खरीदा, उसी को आप 10 का बेच रहे हो, उसने ही मना कर दिया कि मैं कितने का लूंगा? 10,000 का नहीं भाई, मैं 8,000 का लूंगा। किसी और के पास गए, थोड़े दिन रुक गए, 7,000 का हो गया। महंगा खरीद के कैसे महंगा बेचोगे? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए डेली यही बात चलनी है। शेयर्स थोड़े से रहेंगे, आपको समझ में आता रहेगा। इन्हीं के बीच में बहुत सस्ते सस्ते शेयर आपको मिलते रहेंगे। देखिए एक शेयर मैं आपको दिखाता हूँ, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी एससीसी जी। ऐसा क्यों, इतना क्यों गिरावट? देखिए उसको कूड़े के भाव ही खरीदना है, उसको सस्ता खरीदना भाई। 100 रुपये का शेयर उसको नहीं खरीदना है 50 पे। कितने पे खरीदना? 25-20 रुपये पे, 10 रुपये, 15 रुपये पे जी। क्यों? क्योंकि फिर उसको 100 रुपये बेचना है उसको। एससीसी को देखिए, ये शेयर कितने का होता था थोड़े दिनों पहले? कितने का? 57 रुपये का। एक साल का चार्ट पैटर्न खोलेंगे और हाई से कैलकुलेशन करेंगे कि ये 50% से भी ज़्यादा शेयर गिर चुका है, 58% गिर चुका है जी। हम खरीदेंगे कहाँ? अरे मेरे भाई टॉप से देख ले, 60% गिरा क्या नहीं गिरा? अभी 50% गिरा, 40% गिरा क्या नहीं गिरा है? गिर चुका है। हाँ तो फिर आगे बढ़ जाइए, SIP करनी शुरू कर दीजिए। और क्या बताना जी, वहां से भी गिर गया तो देखिए यही चीजें देखी जाती हैं कि 60%, 50%, 40%, 45% कोई शेयर गिर गया, उसके बाद SIP करनी होती है और वहां से गिरावट होगी, आपका फायदा होगा। ठीक है जी। गिरावट को लेके बड़ा डर लग रहा है, निकाल सकते हो क्या गिरावट का डर? चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं कि गिरावट के डर को कैसे दूर करें और गिरावटें कैसे इंपॉर्टेंट होंगी, शेयर्स के साथ बात करेंगे। ठीक है, इसके फंडामेंटल आपको देखने हैं जी। गिरावट हो रही है, सिर्फ गिरावट के कारण यही नहीं है, युद्ध वगैरह कंपनियों के रिजल्ट्स भी खराब आए। इसके रिजल्ट्स देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो 1 साल पहले 1474 करोड़ का रेवेन्यू था एससीसी का। उसके बाद देखिए 1800 करोड़, उसके बाद 1400 करोड़, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके रेवेन्यू के अंदर गिरावट है। एक निगेटिव चीज़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव होता था पिछले 2 क्वार्टर में, अब देखिए निगेटिव हो गया। नुकसान, गिरावट का कारण समझ में आ गया। पूरा प्योर ये नहीं कि हाँ कि ऐसा हो रहा है, नहीं। रिजल्ट्स देखिए 64 करोड़ का प्रॉफिट था, 39 करोड़ का नुकसान हो गया।
ठीक है। तो नुकसान जो दिखाई यहाँ पर दे रहा है उसकी वजह से ही गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपके द्वारा कमेंट आ रहे कि 2 दिन तक लगातार वीडियोस नहीं आई। देखिए कुछ पर्सनल काम रहते हैं। देखिए ज़्यादातर केस में ये होता है कि कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, मैं आ ही जाता हूँ कहीं ना कहीं से टाइम निकाल कर। अगर बहुत ही ज़्यादा मजबूरी बन गई है कि जहाँ पर कि फ़ोन में बात मतलब कि काम ही, देखिए मोबाइल को देखना और वीडियोस बनाने में दोनों में अंतर होता है। एकांत जगह चाहिए होती है उसके लिए, ठीक है। अगर भीड़ भाड़ रहेगी तो फिर आपको मालूम ही है कि ये काम आसान नहीं है, माइंड भी डिस्टर्ब रहेगा, ठीक है। तो 2 दिन थोड़ा पर्सनल काम था जिसकी वजह से वीडियोस नहीं बनी थी, ठीक है। फिलहाल अब कंटिन्यू है और ये बहुत अच्छी बात है कि आप कम से कम आपको याद रहता है कि 2 दिन तक, जैसे मुझे, मैं आपको नहीं भूल पाता हूँ, होली, दीपावली, दशहरा कोई भी दिन हो, भले कि एक वीडियो बनानी पड़े, मैं आपको ज़रूर मिल जाता हूँ कि 5-10 मिनट के लिए, ठीक है। इससे होता क्या है मिलने से, देखिए एक तो अपडेट, एक होता क्या है कि ऐसा रहता है ना कि पैसों का नुकसान हो गया है, क्या सब कुछ बर्बाद हो गया है, या एक उम्मीद है। तो एक उम्मीद की किरण जो रहती है, देखिए इसमें सारे लोग फंसे हुए हैं, ज़्यादातर लोगों को नुकसान देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब होता क्या है कि बहुत सारे शेयर्स मेरे भी ऐसे रहे हैं जहाँ पर काफ़ी 4-4 साल तक शेयर वो भागा नहीं है, लेकिन एवरेजिंग के थ्रू समय देने के बाद वहाँ पर अच्छा पैसा बन जाता है। बचा कोई नहीं है, विजय केडिया जैसे बड़े बड़े लोग भी नहीं बचे हैं, उनको भी नुकसान देखने को मिल रहा है, ठीक है। जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया उनकी बात एक अलग है, जिन लोगों ने जिद पकड़ी कि नहीं, देखिए सिंपल सी बात है, आप सिंपल सा फॉर्मूला समझिए, मार्केट के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनी तो उसके बाद गिरावट होती है, इसमें कुछ नई बात नहीं है। लेकिन लोगों ने सोचा नई गिरावट तो होगी नहीं। देखिए आपको तोड़ना है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्या चीज़ तोड़ना है। और चैनल वीडियोस तो आप लगातार देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखते हैं। कोशिश ये कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद आराम से देखें, नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।